नमस्ते। इंग्लिश लॉजिक चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश are divided into 8 groups. These are called parts of speech. इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उन सबको क्या किया जाता है, 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हम लोग आसानी से सारे वर्ड्स को समझ सके, उन्हें याद कर सकें। और इन्हीं 8 ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये 8 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ये 8 ग्रुप से हमारा पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 ग्रुप्स हैं जिसमें सारे वर्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं। और इन्हीं 8 ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नाउन। नाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। हम लोग डेली यूज में नाउन का बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए नाउन हम लोग 2 दिनों में अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर हम लोग पूरा नाउन पढ़ने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग नाउन के कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग नाउन की तरफ चलते हैं, नाउन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स यानी नाम वाले शब्द। दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी फीलिंग का नाम हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का भी नाम हो, या हम लोग किसी दूसरे वर्ड को भी अगर नाउन के जैसे यानी नाम के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन यानी कि नाम, वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। नाउन में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं और उन्हें समझना, उनके एग्जाम्पल सारे हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे केस ऑफ नाउन। नाउन के केस क्या है? केस मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था। और केस 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो हम लोग केस के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन के लिए मुझे एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बतानी जरूरी है। आप लोगों को वो सब बातें पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन एंड द केस ऑफ नाउन, ये दोनों एक वीडियो यानी कि इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए, लेकिन मैं काइंड्स ऑफ नाउन बुक के जैसे नाम लिखकर उनको समझाऊंगा नहीं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में वो बात अच्छी तरह से फिट हो जाए और आप उसे कभी भी भूलें नहीं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने नाउन से कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं ताकि हम लोग नाउन के जितने भी प्रकार हैं उन सबको अच्छी तरह से समझ पाए। आइए हम लोग पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है? मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। मोहन क्या है? एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा सबसे मेरा अच्छा दोस्त है। मोहन, मोहन एक क्या है? नाम है, किसी इंसान का नाम है। तो नाउन के जो काइंड होते हैं उसमें मोहन किसी स्पेसिफिक आदमी का नाम है। मोहन जो है मेरा दोस्त है, तो मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से पता है कि मोहन कौन है, मैं उसे जानता हूँ और उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा नाम जब इस्तेमाल किया जाए जो किसी खास का नाम हो, तो हम लोग उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम लोग इस फ्रेंड वर्ड की तरफ आते हैं तो ये प्रॉपर नाउन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड सिर्फ मोहन नहीं,
फ्रेंड और भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, दूसरों के लिए भी हो सकते हैं। मैं एक साथ कई लोगों को फ्रेंड बोल सकता हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। ऐसे शब्द जो एक साथ एक ज़्यादा लोगों के लिए यूज हो सकते हैं, पर्टिकुलरली हर एक के लिए यूज किया जा सकता है, वैसे शब्दों को कॉमन नाउन कहा जाता है, यानी कि जो सबके लिए कॉमन हो। प्रॉपर नाउन किसी खास का नाम होता है, कॉमन नाउन जो सबका नाम हो सकता है। अरुण विजिटेड जयपुर द पिंक सिटी। अरुण ने जयपुर, जो कि गुलाबी शहर है, जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है, उसको विजिट किया, वहां घूमने गया। अरुण एक खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए अरुण क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार से जयपुर एक जगह खास का नाम है, किसी खास शहर का नाम है, तो जयपुर भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। क्योंकि ये पिंक सिटी पूरा ही एक नाउन है, जयपुर के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये भी एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हम इसे तोड़कर अलग अलग रखें तो ये पिंक, यहाँ पर एक्चुअली में ये पिंक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन इस वर्ड में इसने एडजेक्टिव का काम किया है। ये गुलाबी शहर, इसके लिए सिटी के लिए आया है। एडजेक्टिव क्या होता है हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सिटी, एक से ज्यादा कई सिटी हो सकते हैं। सिटी एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हम लोग जयपुर को भी सिटी कह सकते हैं, हम लोग कलकत्ता को भी सिटी कह सकते हैं, हम लोग किसी भी शहर को सिटी कहते हैं। तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, सबके लिए कॉमन नाम है। लेकिन जयपुर क्या है, वो एक खास शहर का नाम है। हम लोग कलकत्ता को जयपुर नहीं कह सकते हैं, पटना को जयपुर नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है, और सिटी एक कॉमन नाउन है। आइए हम लोग तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर अ केस। एक केस के लिए कमिटी की गठन किया गया। एक केस के लिए क्या किया गया, कमिटी का गठन किया गया। तो कमिटी क्या हुआ, कमिटी क्या होती है, जिसमें कई सारे लोगों को एक टीम बनाया जाता है और उन्हें किसी बात के लिए किसी खास कारण के लिए बनाया जाता है, ताकि वह उस बात पर फैसला दे सके, उसके बारे में राय विचार करके अपना जजमेंट वहां सुना सके। तो कमिटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इस वर्ड को सुन के ही हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे लोग क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, इकट्ठा होंगे। तो ऐसे नाउन्स जिसमें कई सारे लोग या कई किसी भी चीज का झुंड हो, बहुत सारे नाउन्स का झुंड हो, तो वहां पर हम लोग कौन सा नाउन होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। नाउन का कौन सा टाइप है, कलेक्टिव। इसी तरह से जब हम लोग सेकेंड लाइन अगले एग्जाम्पल में जाते हैं, इट इज अनसेफ टू गो इन द क्राउड। क्राउड का मतलब ही है भीड़, यानी यहाँ पर एक से ज्यादा लोग होंगे। तो ये भी शब्द क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। द ब्यूटी ऑफ दिस गोल्ड ज्वेलरी इज रिमार्केबल। इस सोने के आभूषण की सुंदरता जो है वो क्या है, अद्वितीय है, रिमार्केबल। तो जब हम लोग इस ब्यूटी शब्द को देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये ब्यूटी क्या है, सुंदरता। यह भी एक नाम है, लेकिन यह क्या है, एक फीलिंग है, यानी हमारे मन का भाव है। इसे हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो इसे भी नाउन के अंदर रखा गया है, और ऐसे नाउन्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो कि हमारे मन के भाव को प्रकट करता है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग महसूस कर सकते हैं। गोल्ड क्या है, सोना। ये एक मटेरियल है, ये एक पदार्थ है, और इसीलिए इसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मटेरियल। किसी भी पदार्थ को मटेरियल नाउन की संज्ञा दिया जाता है। ज्वेलरी जो है वो सोने का आभूषण, ये हमारा कॉमन नाउन होगा, क्योंकि ज्वेलरी बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगले एग्जांपल में देखते हैं। टी शुड बी अवॉइडेड इन चाइल्डहुड। बचपन में चाय अवॉइड करना चाहिए और चाय से दूर रहना चाहिए। तो चाय क्या है, एक पदार्थ है, ये मटेरियल नाउन है। चाय भी क्या है, एक पदार्थ है, तो इसीलिए ये क्या है, मटेरियल नाउन है। और चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ये एक फीलिंग है, इसीलिए इसे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। तो इन 6 एग्जांपल्स की मदद से हम लोगों ने नाउन के 5 प्रकार देखे और वो पांचों प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, किसी खास का नाम। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मटेरियल नाउन। ये 5 नाउन के प्रकार हमने पढ़े। अब इसमें से हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा और नाउन की 2 और टाइप्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इसे आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आई गेव हिम 2 एडवाइसेस फॉर हिज बेटरमेंट। मैंने उसे 2 एडवाइस का मतलब होता है सलाह। मैंने उसे 2 सलाह दी उसकी बेटरमेंट के लिए, यानी उसकी भलाई के लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं एडवाइस जो शब्द है, क्या इसे काउंट किया जा सकता है? एडवाइस क्या है? एक नाउन है। एडवाइस एक नाम है। किस चीज़ का नाम है? एक फीलिंग का नाम है जो हम लोग किसी को देते हैं। जैसे कि एडवाइस की जगह हम लोग यहाँ पर पेन रखते हैं, तो आई गेव हिम 2 पेन्स, मैंने उसे 2 कलम दिए, तो पेन नाउन है। उसी तरह से नाउन की जगह यानी पेन की जगह एडवाइस यूज करने से भी यह सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि यह एक नाउन है। लेकिन क्या एडवाइस, सलाह, इसे काउंट किया जा सकता है? मैंने उसे सलाह दी कि तुम सुबह चाय मत पिया करो, लेकिन इस सलाह के और बहुत सारे मायने हो सकते हैं। तुम सुबह चाय मत पिया करो क्योंकि ये तुम सुबह चाय मत पिया करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे खर्च बढ़ सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एडवाइस या सलाह कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि कितना सलाह दिया गया, 1 सलाह दिया गया या 2 सलाह दिया गया। तो ऐसे नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर टू शब्द को हटा देना और एडवाइस को एडवाइस बना देना होगा, ताकि ये सेंटेंस सही हो पाए। एडवाइस एक ऐसा नाम है, एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है। ऐसे कई सारे नाउन होते हैं जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, उन सबको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। He gave me an information. इंफॉर्मेशन क्या हुआ? इंफॉर्मेशन मतलब हुआ जानकारी। उसने मुझे एक जानकारी दी। जानकारी एक नहीं हो सकती है, क्योंकि जानकारी कई सारे हो सकते हैं। एक ही जानकारी के बहुत सारे आयाम, बहुत सारे मायने हो सकते हैं, तो इसे भी काउंट नहीं किया जा सकता है। ये एक आभासी चीज है, तो हम लोग यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम लोग किसी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग नंबर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। 7 boys were heading towards east. बॉयज एक नाउन है और इसके आगे 7 काउंटेबल नंबर लगा हुआ है, तो 7 नंबर लगाने से बॉयज यानी हम लोग बॉय को गिन सकते हैं कि वहाँ पर 7 लड़के हैं, इसीलिए इसे काउंटेबल नाउन के अंदर रखा जाता है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। जैसे 3 bunches of keys। bunches of keys अपने आप में एक नाउन है, बंचेस अपने आप में एक नाउन है और कीज भी अपने आप में नाउन है। बंच मतलब होता है गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा हो, किसी भी चीज का झुंड हो, हम लोग उसे गिन सकते हैं कि वो कितना है, चाहे उसमें बहुत देर लग जाए, लेकिन फिर भी हम उसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कीज को भी गिना जा सकता है, इसीलिए बंचेस एक काउंटेबल नाउन है, कीज एक काउंटेबल नाउन है, बंचेस ऑफ कीज एक काउंटेबल नाउन है। इसलिए इस तरह हम लोग समझते हैं कि क्या होता है काउंटेबल नाउन और क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ अ नाउन पढ़ेंगे। अब हम लोग केस ऑफ अ नाउन यानी कि एपिस्ट्रोफी एस पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करना सीखेंगे नाउन में। केस ऑफ अ नाउन, केस ऑफ अ नाउन को हम एग्जांपल से समझते हैं। हालांकि हमने पॉजेसिव केस के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग उसके कुछ नए रूप के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ नए रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग आसानी से उस चीज़ को अडेप्ट कर पाए।
टेबल्स वुड, पहले वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इन चारों में से जो ऑप्शन गलत है, मैंने इन चारों में से एक ऑप्शन गलत दिया है, वो ऑप्शन कौन सा है ये आप अपने मन में सोचें। अ टेबल्स वुड, एक टेबल की लकड़ी। अ मदर्स सन, एक माँ का बेटा। नाइट्स जर्नी, एक रात की यात्रा। अब्दुल्स फादर, अब्दुल के पिताजी। इनमें से जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों सही ऑप्शन है। ये गलत क्यों है? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यह टेबल नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? वुड ऑफ चेयर, वुड ऑफ अ चेयर, ये इसका करेक्ट फॉर्म है। लेकिन मदर्स सन, नाइट्स जर्नी, अब्दुल्स फादर, ये तीनों करेक्ट फॉर्म से एपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए, केस बताने के लिए। अगर हम लोग अब्दुल के पिताजी, हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर हम लोग अब्दुल की जगह एक और लड़की का नाम यहाँ लिखते हैं, अब्दुल्स एंड करण फादर, अगर हमें इस प्लूरल नाउन जो कि दो सिंगुलर नाउन से मिलकर बना है, इसे एपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग अब्दुल और करण दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो क्या ये सही होगा? अगर हम लोग सिर्फ बात वाले में लगाएंगे तो क्या वो सही होगा? या हम लोग सिर्फ पहले वाले में लगाएंगे तो वो सही होगा? इनमें से पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, मगर उनके अलग अलग कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? अगर अब्दुल्स और करन्स दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाए तो वो तभी सही होगा जब यहाँ अब्दुल के पिताजी और करण के पिताजी दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दोनों नाउन्स अलग हैं। अब्दुल के पिताजी और करण के पिताजी दोनों की बात की जा रही है। फादर एक कॉमन नाउन हो जाएगा इन दोनों में, इसीलिए फादर को क्या किया गया है? अलग कर दिया गया है, एक साथ लिख दिया गया है। लेकिन अब्दुल एंड करण's फादर, इसका मतलब ये है कि अब्दुल और करण दोनों भाई हैं और उनके पिताजी की बात की जा रही है। तो जब ये दोनों एक कंबाइन रूप, कलेक्टिव नाउन के रूप में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जब ये दोनों इंडिविजुअल के रूप में आएंगे तो वहाँ पर दो एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। लेकिन ये वाला फॉर्म जिसमें पहले एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है और बाद में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया गया, वो गलत है। तो हमें याद रखना है कि जब भी कोई दो नाउन को जोड़ा जाए और उन दोनों के लिए एक ही नाउन का प्रयोग किया जाए, एक ही पॉजिटिव केस में एक ही नाउन का प्रयोग किया जाए, तो एपोस्ट्रोफी एस बाद वाले, यानी कि जिस पर पोजीशन बताया जा रहा है उसके बगल वाले नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस हम लोग लगाते हैं। अगर ये दोनों इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, तो हम लोग दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा केस ऑफ ए नाउन है। अब हम केस ऑफ ए नाउन के कुछ और एग्जाम्पल, कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हैं, लेकिन ये एक ही पर्सन के लिए आते हैं, इसलिए इन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। तो जब हम कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम लोग मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ नहीं करके हम लोग क्या करते हैं? मदर इन लॉज, एपोस्ट्रोफी एस लास्ट टर्म पे लगाते हैं जो कि पोजीशन के सबसे बगल में हो, जो पोजीशन वाले वर्ड के सबसे पास हो। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग इस वर्ड में एस नहीं लगाकर फर्स्ट वर्ड में एस लगाते हैं, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन होता है। जब हम लोग इसका प्लूरल बनाएंगे तो फर्स्ट में एस लगाएंगे, जब हम लोग इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो इसके लास्ट में एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तभी ये जाकर सही होगा। प्लूरल नाउन्स या फिर नाउन्स जिनके अंत में एस आता है, नाउन्स एंडिंग विद एस, जैसे कि बॉयज, बॉयज एक प्लूरल नाउन है। जब हम लोग बॉयज में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो इसे एपोस्ट्रोफी एस बॉयज के बाद नहीं लगाना है, बस हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस पहले से मौजूद है तो हम लोग इसके आगे सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वही हमारा सही होता है। जैसे कि प्लेयर्स, इसके अंत में भी एस है
और इसके बाद हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम लोगों को सिर्फ इसके पीछे एक एपिस्ट्रॉफी का यूज़ करना है। ये तो हुए प्लूरल्स नाउन। डिकन, चार्ल्स डिकन का नाम आप सबने सुना होगा, एक नोवेलिस्ट हैं। तो चार्ल्स डिकेंस, उनके नाम में अगर हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं या ऐसा कोई भी नाम जो कि प्लूरल नहीं हो लेकिन उसके लास्ट में एस लगता हो, उसके अंत में एस शब्द आता हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एपिस्ट्रॉफी लगा के छोड़ सकते हैं। अगर उस एपिस्ट्रॉफी के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर एस एक पहले से मौजूद है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि एपिस्ट्रॉफी से पहले अगर एस आ जाता है तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाते हैं। इस तरह से हमारा नाउन का पॉजेसिव केस खत्म होता है। कल हम लोग नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसे अच्छी तरह से समझेंगे। फिर जाकर हम लोग नए चैप्टर प्रोनाउन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।